पतली कमरिया बोले आय हाय हाय। ये बन गई मेरी रील। अब मैं करूंगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील्स क्वीन। और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया आय हाय हाय। बस यही रील बनाकर फोन के आगे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन एक चाय बनानी तक नहीं आती तुझे। तेरी शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्या हुआ? खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी तो आ सकती है ना। शर्म कर ले, शादी है 2 दिन में तेरी, तुझे तो खाना भी तक बनाना नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये ले अपना लहंगा, संभाल कर रख। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। आखिरकार आपने मेरे लिए लहंगा बनवा ही लिया। अब एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहनना लहंगा, अभी से खराब हो जाएगा ये। माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा। तभी साक्षी अपनी बेटी को पकड़कर उसे किचन में लाती है और कहती है, चुपचाप खाना बना, मुझे नहीं सीखना माँ। ये दाल बना और इसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल। तभी रचना नमक और हल्दी डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। 2-3 सीटियाँ आएंगी और दाल पक जाएगी। 10-15 मिनट में एक सीटी आएगी। क्यों ना मैं अपनी एक रील बना लूं? हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर रचना लहंगा पहनकर रील बनाने लगती है। ऐसा कहकर रचना नाच ही रही थी कि साक्षी उसे आवाज देती है, हे भगवान, सारी दाल जला दी। किचन में तो है ही नहीं, फिर कहाँ चली गई? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने तो दाल जला दी, अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर की वजह से वो जल्दी से किचन में जाने लगती है कि तभी किसी चीज में उसका लहंगा फंस जाता है। हे भगवान, अभी दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएगी। शादी का इतना शौक है, लेकिन सच में मुझे खाना नहीं बनाना आता। मर गई अब तो मैं। माँ मुझे अब तो बहुत मारेगी। तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है और रचना को सुनाने लगती है। रचना का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उसे और भी ज्यादा सुनाने लगती है। बस इसी की ही कमी है। 1 रुपया नहीं है अब तुझे किसी भी चीज को दिलाने के लिए। अब तू इसी में शादी करना। रचना टेंशन में आ जाती है और फिर अपने लहंगे को सही करवाने चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि अंधी होती है। वो औरत एक गाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि तभी रचना उस औरत को बचा लेती है। दादी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो औरत रचना को एक थैला पकड़ा देती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। रचना वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे, उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? उसके बाद जब रचना पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर रचना घर आ जाती है और उस थैले को देखती है। जैसे ही वो लहंगा देखती है तो उसे हूबहू वही लहंगा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता या भगवान होंगे, तभी उसे मेरी शादी के बारे में पता था और उसने रूबरू मुझे मेरे वाला लहंगा दे दिया। उसके बाद रचना की शादी हो जाती है। फिर जब रचना विक्रम के घर जाती है तो उसके लहंगे में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर आई थी क्या, जो आपके लहंगे से सोने के सिक्के गिर रहे हैं? रचना जैसे ही एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर विक्रम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं रखवा दिए हैं जो एक एक करके गिर रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ। लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं।
ये सब देखकर रचना सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब उस जादुई लहंगे की वजह से तो नहीं है? ये लहंगा जादुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे हमारी बहू ने आते ही हमें अमीर बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम से रानी बन के रहेगी। ये सब सुनकर रचना मन ही मन कहती है, मैं तो उस चीज से बिल्कुल ही बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। फिर रचना अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तूने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे शादी तो मुझसे ही करी है। लड़ना बंद करो।